हेलो एवरीवन, सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एंजल ऑन कैमरा आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं किसी को साबित करने यहाँ नहीं आई, ना ही मैं किसी को अपनी कहानी याद दिलाने आई हूँ। मैं आई हूँ सिर्फ अपने आप को याद दिलाने कि मैंने क्या छोड़ा और कहाँ क्या-क्या मेरे साथ हुआ। बस उस पल को याद करने कि मैंने कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ थी, कहाँ पहुँच गई। तो इसी पे मैं आज बात करूँगी। कभी-कभी मैं सोचती हूँ, क्या मुस्लिम लड़की होना एक इंसान होना है या सिर्फ़ एक नियमों की किताब में लिखा हुआ हुक्म के लिए जीना? आज मैं वो सच बोलने आई हूँ, जिसके बारे में घरों में फुसफुसाया जाता है, लेकिन कभी भी खुलकर बातें नहीं होती है। हम लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है, सब्र करो, तुम्हारी आवाज़ धीमी होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ में ज़ोर से तुम्हें हँसना नहीं चाहिए, है ना? मर्द कवास है, वो मालिक है, वो हम पे हाकिम है क्योंकि वो कमाता है। पर कोई हमें ये नहीं बताता कि मालकीना हक सिर्फ़ चीज़ों पर होता है या इंसानों पे भी? क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ मालिकाना जो हक होता है वो एक वस्तु पे होता है, एक चीज़ पे होता है, ना कि किसी इंसान पे। एक मर्द गुस्से में 3 शब्द बोल देता है, तलाक, तलाक, तलाक और बस सारी ज़िंदगी खत्म। ना अदालत काम आती है, ना कानून, ना इज़्ज़त बचती है, ना इंसाफ। लड़की का रोना गुनाह कहलाता है और मर्द का गुस्सा हक। तो फिर आता है हलाला। हाँ, वही हलाला। जहाँ एक लड़की को सिर्फ अपने असली पति के पास लौटने के लिए किसी दूसरे मर्द के बिस्तर में भेज दिया जाता है। और सबसे दुख की बात ये है कि इस जुल्म को इबादत कहा जाता है। लड़की की मजबूरी को अल्लाह का कानून बताया जाता है। कोई पूछता है उससे, किसी को दर्द महसूस होता है उसका? उसकी रातों का डर, उसकी चुप्पी, उसकी टूटी टूटी हुई रूहें, इनकी इज्जत की, इन सब की कीमत क्या है? किसी को नहीं पता। निकाह नहीं सौदा होता है, मेहर नहीं फर्स्ट नाइट की कीमत होती है और मर्दों को 4-4 औरतें रखने की आज़ादी है। लड़कियों की आँखों में उम्र भर का डर छोड़ जाती है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की अंदर से मर रही है। बस ये मायने रखता है कि शरीयत मान ली गई है या कि नहीं। मैं उन सब लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, जो अपने अंदर एक चीख दबाए बैठी है, जो हलाला के नाम पर रोई है, जो 3 तलाक की धमकियों से और जो 4 बीवियों के साये में घुटी है, जो सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। क्या कहकर? हराम कहकर। और अब तुम्हें बताऊँगी वो वजह, जिसने मुझे ये सब खुलकर बोलने की हिम्मत दी है। वो है मेरी बेटी। मैंने उसकी छोटी-छोटी उँगलियों को पकड़कर खुद से वादा किया, जो हालात और दर्द मैंने सहा, वो मैं अपनी बच्ची को नहीं सहने दूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी हलाले के डर में जिए। मैं नहीं चाहती कि कोई उसे 3 शब्दों से सड़क पर फेंक दे। मैं नहीं चाहती कि उसके सपनों की कीमत किसी शरीयत की लाइन से तय हो। मैं लड़ रही हूँ और बोल रही हूँ, ताकि मेरी बेटी, तुम सब बहनें जंजीरों में नहीं, आज़ादी में सांस ले सको। ये मेरी कहानी नहीं, ये हमारी लड़ाई है। और अगर तुम सुन रही हो, तो याद रखना तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर अब अगर तुम में से पूछोगे कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, तो वजह सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, वजह तुम भी हो। हाँ, तुम जो मोबाइल की स्क्रीन के पीछे रोकर टूट रही हो ना, जो तुम 3 तलाक की धमकी में जी रही हो,
जो तुम हलाला के नाम पर मर-मर कर जी रही हो। तुम जिसकी आवाज़ को हर हराम और फ़र्ज़ से दबा दिया गया है। आज मैं उस इस वीडियो में सिर्फ़ अपनी कहानी नहीं सुना रही, मैं तुम्हें अंदर की दबी हुई चीख को आवाज़ देने आई हूँ। और सुनो, जिस दिन तुमने अपनी चुप्पी तोड़ दी, जिस दिन तुमने अपने दर्द को छुपाना छोड़ दिया, उस दिन कोई फ़तवा भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। क्योंकि एक बात याद रखो, जब एक औरत चुप रहती है, तो शरीयत मज़बूत होती है। लेकिन जब एक औरत बोलती है, तो पूरी दीवारें गिरा देती है। और ये मैं दीवार गिराने आई हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन मैं चुप रहकर तुम्हारी बेटियों को भी उस अंधेरे में नहीं जाने दूँगी। अगर तुम भी थक चुकी हो, टूट चुकी हो, डर चुकी हो, तो मेरे हाथ को पकड़ो। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई हम सब मुस्लिम बहनों के लिए है। और अगर आज तुमने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है, तो सुन लो आखिरी बात। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, अब तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम ये सब बदलते देखना चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि लड़कियाँ हलाला के डर में ना जिए, अगर तुम चाहती हो कि किसी भी ज़िंदगी की 3 शब्दों में बर्बाद ना हो, अगर तुम चाहती हो कि सच्चाई दबे नहीं, तो इस चैनल का हिस्सा बनें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और इस वॉइस को अपनी वॉइस बना लो। इंस्टा, फ़ेसबुक हर जगह मुझे फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ, यहाँ हम सब बोलेंगे। ये चैनल सिर्फ़ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक क्रांति है, एक आग है, जो अब बुझने वाली नहीं है। और याद रखना, एक्स मुस्लिम एंजल सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, एक्स मुस्लिम एंजल तुम भी हो। आगे बढ़ो और इस सच्चाई को दुनिया तक पहुँचाने में मेरा साथ दो। तो हमारा साथ थैंक यू सो मच। यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।